नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज आपको एक नया चीज़ सिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सिस्टम को फॉर्मेट कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं पहले बता दूं कि देखिए, थ्योरी पढ़ते पढ़ते आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रहा होगा, तो मैंने सोचा कि एक नया चीज़ मैं आपको सिखाऊं जो आपके काम की चीज़ हो। जैसे बहुत लोगों के पास सिस्टम होता है, वो चाहते हैं कि मेरा सिस्टम फॉर्मेट हो जाता, तो उनके पास टाइम नहीं होता है, जिस कारण से वो जल्दी लेके नहीं जा पाते हैं किसी सर्विस इंजीनियर के पास, या वो खुद नहीं जानते कि सिस्टम को फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को आज देखोगे तो आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करना सीख जाओगे। ये वीडियो चूंकि लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में आपको कैसे प्रिपरेशंस करते हैं बूटेबल सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए, और दूसरे में कैसे सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अगर सिस्टम को फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले आपके पास एक बूटेबल मीडिया होना चाहिए। बूटेबल मीडिया में कुछ भी हो सकता है, सीडी हो सकता है, डीवीडी हो सकता है, ठीक है, पेन ड्राइव हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, यानी कई तरीकों से हम लोग बूटेबल मीडिया का यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज का जो मेरा टारगेट है उसे मैं आपको सिखाऊंगा कि एक पेन ड्राइव से एक सिस्टम को कैसे फॉर्मेट करते हैं, और फॉर्मेट करके हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल डालना सीखेंगे, तो हम सीखेंगे विंडोज 7। तो विंडोज 7 को कैसे डालते हैं, जब आप विंडोज 7 सीख लोगे तो मैं आपको विंडो 10, विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सारी चीजें सिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक पेन ड्राइव को हम बूटेबल बनाएंगे और फिर सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बूटेबल क्या होता है? बूटेबल का मतलब होता है कि सिस्टम जहां से बूटअप करे। बूटअप करे का मतलब जहां से चालू हो। ये बूटिंग शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो हम लोगों की डेली लाइफ में जो चीजें यूज होती हैं उसको देख के किया गया है। जैसे आप ध्यान रखिएगा, आप जब पूरा तैयार हो जाते हो अपने घर से, मानिए कहीं आपको जाना है, और आप अपने घर से जब पूरा तैयार हो जाते हो तो क्या करते हो? आप सब कार्य करने के बाद आपका जूता या चप्पल घर के बाहर होता है, आप उसको पहनते हो, और जैसे ही जूता और चप्पल पहन लेते हो आप ये प्री माइंडेड डिसाइडेड हो जाते हैं कि आई हैव टू गो, अब आपको जाना ही है, और आप चले जाते हो। तो बूट से सेंस है कि सिस्टम जहां से अपनी नेसेसरी चीजों को उठाए और वहां से बस यूजर से सीधे रूबरू हो जाए। जैसे पेन ड्राइव, जिसके माध्यम से हम सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। क्लियर? अगर वो पेन ड्राइव आप बूटेबल नहीं बनाए हो तो आपका सिस्टम फॉर्मेट नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि क्रिएटिंग बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे बना सकते हैं। तो पहला है कि डॉस कमांड। एक है कि आप डॉस कमांड के माध्यम से बना सकते हो, यानी हम कमांड लिखते जाएंगे और हमारा एक पेन ड्राइव तैयार हो जाएगा। और दूसरा है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कोई एक अलग सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उस चीज को बनाएंगे। तो सबसे पहले कमांड से एक बूटेबल पेन ड्राइव को बनाना सीखेंगे। क्लियर? अब बूटेबल पेन ड्राइव किससे बना रहे हैं हम लोग? तो डॉस कमांड से। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग, अगर हम किसी सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं या बूटेबल पेन ड्राइव बनाने जाते हैं तो मेरे पास क्या क्या चीज होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि मुझे अल्ट्रा आईएसओ नाम का एक सॉफ्टवेयर चाहिए। आगे विंडोज डॉट आईएसओ फाइल, जो फाइल किसकी होनी चाहिए? इमेज फाइल होनी चाहिए। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपने सिस्टम पर, जैसे मानिए कि आप विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहते हो, तो विंडोज 7 की इमेज फाइल होनी चाहिए। किस फॉर्मेट में? .isो में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वर्किंग पीसी। चूंकि आप किसी सिस्टम को ठीक करने जा रहे हो, मानो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी चीज का अगर इलाज करने जा रहा हूं किसी मरीज का, तो पहले मेरा ठीक होना जरूरी है। तो अगर आप किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने जा रहे हो तो वो बूटेबल पेन ड्राइव बनेगा कहां? किसी वर्किंग पीसी में लगा के बनेगा, तब तो वो कहीं पे यूज होगा। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए? एक वर्किंग पीसी, और एक मुझे पेन ड्राइव भी चाहिए। और पेन ड्राइव कम से कम कितने जीबी का होना चाहिए? तो मिनिमम 8 जीबी का। तो मेरे पास आप देख सकते हो कि मैंने एक लैपटॉप लिया है, ये मेरा एक वर्किंग पीसी है, इसमें मेरे पास अल्ट्रा आईएसओ सॉफ्टवेयर भी है और इमेज फाइल भी है, विंडोज की इमेज फाइल है, विंडोज 7 की। नेक्स्ट, मेरे पास एक पेन ड्राइव भी है जो 32 जीबी की पेन ड्राइव है। आपके पास 8 जीबी का भी होगा तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए अपने प्रैक्टिकल को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास 8 जीबी का ये जो पेन ड्राइव है, उसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में उसके यूएसबी पोर्ट पे हम उसको इंसर्ट करते हैं, यानी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपके सिस्टम पे अल्ट्रा आईएसओ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अल्ट्रा आईएसओ सॉफ्टवेयर है। मेरे पास इमेज फाइल भी है। इमेज फाइल देखने के लिए कंप्यूटर पे चलते हैं और यहाँ पे डी ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर में मैंने विंडोज 7 की इमेज फाइल रखी है, जो गेट इनटू पीसी नाम के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है। हम कमांड यूज़ करेंगे और कमांड से हम इसको बूटेबल बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विंडो के साथ आर बटन को दबाते हैं, यानी हम रन में जाते हैं। ऐसे भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ भी रन लिख लो, रन। तो ये रन ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रन में जाते हो और यहाँ पे लिखते हैं CMD। ठीक है, आप यहाँ पे भी ऐसे करोगे, ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। फिर आप यहाँ पे CD बैकस्लैश लिखो और एंटर करो और एक कमांड चलाओ CLS। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जो मेरा मेन कमांड है डिस्क पार्ट।
यहाँ पे इस तरह का एक विंडो आएगा जिसको हम लोग यूएसी के नाम से जानते हैं, यूजर अकाउंट एंड कंट्रोल। इसको हम यहाँ पे यस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बढ़ने के बाद आप देख रहे हो एक विंडो, एक डॉस का विंडो मेरे पास और आ चुका है, डॉस का कमांड प्रॉम्प्ट एक और आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट डिस्क, यानी डिस्क का लिस्ट दिखाओ। तो ये मुझे बता रहा है कि हमारे सिस्टम में 2 डिस्क लगी हुई है। एक है डिस्क 0 जिसकी साइज है 238 GB, और एक डिस्क है डिस्क 1 जिसकी साइज है 14 GB यानी 16 GB। यानी ये कहने का मतलब है कि ये जो है ये मेरा हार्ड डिस्क है। तो आपको देखना होगा, अपने हार्ड डिस्क को छोड़ दीजिएगा, बाकी नीचे जो है ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका पेन ड्राइव कौन सा है। तो उसके जीबी के अनुसार आप उसका अनुमान लगा लीजिए कि आपका पेन ड्राइव कौन सा है। तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव को देख लीजिए, पेन ड्राइव डिस्क 1 शो कर रहा है। अब आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट डिस्क 1। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट डिस्क 1। हमने किया इंटर। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लीन, CLEAN, क्लीन। क्लीन करेंगे तो जितने भी चीज़ें होंगी वो ऑलरेडी यहाँ से क्लीन हो जाएंगी। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। मेरा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्राइमरी पार्टीशन में ही होता है। प्राइमरी एक्सटेंडेड लॉजिकल होते हैं ड्राइव, जो कभी आगे पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी नाम का कमांड चलाएंगे। आप देख सकते हो डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। अब यहाँ पे मैं कमांड चलाएंगे एक्टिव। देख लो यहाँ पे हमने कमांड चलाया एक्टिव। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS। यहाँ पे fs का मतलब होता है फाइल सिस्टम। फिर स्पेस देंगे और यहाँ पे अगर हम क्विक लिख देते हैं, क्विक CUICK, क्विक, तो ये फास्ट तरीके से फॉर्मेट कर देगा, यानी विद इन अ मिनट, 2 मिनट के अंदर ये फॉर्मेट कंप्लीटेड हो जाएगा मेरे पेन ड्राइव का। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे क्विक नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्विक लिख देते हैं। आप देख लो यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। आप देख सकते हो यहाँ पे 100% फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक कमांड हम चलाएंगे एसाइन, ASSIGN, एसाइन नाम का कमांड चलाएंगे। देख लो आप। फिर हम इंटर किए। इंटर करने के बाद ये ऑलरेडी इस तरह का एक नया विंडो खुल के आएगा। फिर हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिट, यानी बाहर निकल जाओ। यहाँ का मेरा काम हो गया, इसको भी हम कैंसिल करके बाहर निकल जाते हैं। अब अगला जो स्टेप है, स्टेप में हमने डॉस कमांड के थ्रू एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया था। अब जो मेरा अगला स्टेप होगा, इसमें जो मेरे पास विंडोज़ की इमेज फाइल थी उसको एक्सट्रैक्ट करके उस फाइल को कॉपी करेंगे और उस फाइल को हम पेन ड्राइव में ले जाके पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके सिस्टम पे अल्ट्रा ISO सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद से आप एक यहाँ पे फोल्डर बना लीजिए डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से। मैं इसको बना देता हूँ विंडोज 7। फिर हम अपने ड्राइव में चलेंगे जहाँ पे हम अपने विंडोज़ की इमेज फाइल रखे हैं। ये आप देख सकते हो विंडोज़ की इमेज फाइल है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, अल्ट्रा ISO में चलेंगे और यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया था विंडोज 7, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसको करेंगे ओके। ओके करेंगे, मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट होनी चालू हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट हो गई फाइल मेरी। अब आप इसको क्लोज कर दिए इस विंडो को। आप देख सकते हो इस फोल्डर की साइज भी जरा हम देख लेते हैं। इस जो फोल्डर की साइज है वो कितनी है, 3.36 GB। ओके, यानी सभी फाइलें इसमें आ चुकी हैं। अब इस सभी फाइलों को यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल A बटन दबाएंगे, यानी हमको सबको सेलेक्ट करना होगा। या तो कंट्रोल A करिए या माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ करिए और सबको सेलेक्ट करिए। तो सबसे आसान तरीका होता है किसी एक पे क्लिक करिए और कंट्रोल A बटन को दबा दीजिए। सभी सेलेक्ट हो गया। इसी हम इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे या इसी पर राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस विंडो को क्लोज करेंगे और फिर दिस PC में जाएंगे और ये जिस पेन ड्राइव को मैंने बूटेबल बनाया था
इस पेन ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे और जो हमने कंटेंट कॉपी किया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो जाएगा तो मेरा बूटेबल पेन ड्राइव बन गया। देख रहे हैं ये कॉपी हो रहा है। आप देख सकते हो कि कभी अभी केवल ये 5% 6% ही हुआ है, तो इसको होने में टाइम लगेगा। आप इसको 100% होने दीजिए। जब ये पूरी फाइल कॉपी हो जाती है तो आप विंडो को क्लोज करिए और पेन ड्राइव को निकाल के इस पेन ड्राइव को उस सिस्टम में लगाइए जिस सिस्टम को आपको फॉर्मेट करना होगा। और नेक्स्ट मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट कैसे कराते हैं। अभी आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है, अब इस पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट कैसे कराएंगे ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।